Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 है, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ एंड टेबल्स, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे साइन कॉस टेन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे देखते हैं टेबल से और किस तरीके से निकालते हैं। आ रही है बात समझ में? देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये है ना। तो ये क्या है बच्चा, ये आपका इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है और आपका दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि डिग्री है तो 15 डिग्री हो गया, ये क्या है। तो पहले आप ये समझो बच्चा, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे 15 डिग्री, क्या पढ़ेंगे 15 डिग्री 36 मिनट्स, 36 मिनट्स। इसका मतलब अगर ये सिंगल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या 36 मिनट्स है। अब आप मुझे ये बताओ बच्चा कि एक आवर में कितने मिनट होते हैं। तो आप कहोगे सर एक आवर में 60 मिनट होता है। एक आवर में कितना मिनट होता है, तो आप क्या बोलोगे सर 60 मिनट होता है। तो आप इतना याद रखिएगा बच्चा कि जो 60 मिनट होता है, इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो 60 मिनट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ आवर में हम किसकी बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है सर, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो, 15 आवर 36 मिनट्स। आ रही बात समझ में? 15 डिग्री 36 मिनट्स को आप कैसे समझ सकते हो, 15 आवर 36 मिनट्स। अब टेबल जो दिया है, उस टेबल के अकॉर्डिंग सर हम वैल्यू किस तरीके से पता करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि वैल्यू हम चेक किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे। उसको जानने से पहले बच्चा आपको जानना पड़ेगा साइन कॉस और टेन के बारे में। आपने अभी तक पूरा एक्सरसाइज हमने 1 पूरा सॉल्व करवाया, क्लास 9th में भी मैंने कराया था, सारी चीज़ें आप पढ़े होगे, स्कूल में भी आप पढ़े होगे। तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कि सर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर अगर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हुआ इस वीडियो लेक्चर के अंदर तो परेशान नहीं होना, आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस की बात कर लें तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 45 डिग्री, है ना। इसके बारे में आप जानते हो, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू के बारे में जानते हो और इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है जो कि आपको पता होता है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है सर, तो √3/2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है सर, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब मैं ये वैल्यूज़ क्या लिख रहा हूँ अभी समझाऊंगा। कॉस 0 की बात करें तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के इक्वल होता है, यानी √3/2 होता है। ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है और ये 0 होता है। ठीक, अब tan की भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम tan का भी बात कर लेते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि टेबल हम देखते किस तरीके से हैं और टेबल जो दिया इसका मतलब होता क्या। पहले मतलब समझ जाओ और समझो कि क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे सर, tan 0 डिग्री, हालांकि इसको छोटे से डिनोट करते हैं। फिर tan 30 डिग्री, फिर tan 45 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री, फिर tan 90 डिग्री। और बच्चा मैंने आपको ये निकालना बताया है कैसे। मैंने आपको बताया था जब पहला एक्सरसाइज किया था कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो 0/1 कितना हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका √3 होता है। 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो tan 60 का वैल्यू आपका 1/√3 होता है ना, √3/2 अपॉन 1/2 √3। अच्छा 1/2 √3/2, तो 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1/√3 होता है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। और tan 90 का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट।
अब ये मैंने क्यों लिखा है ये चीज़ अभी आपको समझ में आएगा। देखो, जब बच्चा हम साइन की बात करते हैं तो साइन 0 से लेकर के 90 तक में आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है वो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, साइन का जो वैल्यू है 0 के बाद 90 तक जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/√2, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4 समथिंग होता है। 1 से डिवाइड करोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है वैल्यू। आ रही है बात समझ में? डेसिमल में ही होगा, पॉइंट में ही होगा, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है किससे बड़ा किससे छोटा होता है, तो आप कहोगे 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 या 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा का जो रेंज होता है इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो साइन थीटा का जो रेंज है बच्चा, साइन थीटा का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो सर 0 से लेकर के 1 तक है। अब इसी तरीके से आप लोग मुझे बताएं कि कॉस थीटा का रेंज कितना है, कॉस थीटा का रेंज कितना है। तो आप कहोगे कि सर जो कॉस थीटा है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब इसका भी रेंज कितना है, इसका भी रेंज आपका 0 से लेकर के 1 तक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा जो कि आपके टेबल में भी दिया है, वो क्या है सर, कि साइन की वैल्यू, इसका मतलब थीटा क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा मतलब हो गया एंगल। तो जब भी साइन में एंगल हम क्या करते हैं सर, इंक्रीज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल जब इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है बच्चा, वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि थीटा की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, साइन के साथ जो एंगल जितना ज़्यादा आएगा वैल्यू उसका उतना ज़्यादा होगा। अगर बोला जाए कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू निकालिए तो आप इतना जान जाओ कि 37 डिग्री है तो 30 और 45 के बीच में होगा। यानी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ ही हो रहा है ना। आपसे कोई पूछे कि आप मुझे ये बताओ कि साइन 37 डिग्री बड़ा है कि साइन 30 डिग्री बड़ा है, तो आप तुरंत क्या कहोगे कि सर 37 डिग्री बड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैल्यू साइन की बढ़ती जाती है। तो एंगल इंक्रीज़ होता है कब, जब एंगल इंक्रीज़ होगा तो वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन कॉस थीटा में क्या है, देखो कॉस थीटा में क्या है बच्चा, कि जब हम इसको लेकर के जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक तभी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पर है, 0 पर। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने पर है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब कॉस थीटा क्या हो रहा है, नीचे जाने पर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी आगे बढ़ने पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एंगल को यहाँ पर लिख लेना, इफ़ अगर एंगल को हम क्या करते हैं बच्चा, इंक्रीज़ करते हैं, तब कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपकी डिक्रीज़ होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब हम क्या कर रहे हैं, कॉस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, एंगल को बढ़ा रहे हैं, एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वैल्यू इसकी क्या हो रही है बच्चा, डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। अब आप सर मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, अभी समझा रहा हूँ। फिर अब जब हम बात करेंगे बच्चा टैन थीटा की, टैन थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, यानी टैन थीटा का रेंज कितना है। तो आप कहोगे कि सर टैन थीटा शुरू तो होता है 0 से, लेकिन पहुँच जाता है इनफाइनाइट पर। यानी कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक दुनिया का जो भी नंबर आता है वो किस में आता है, टैन थीटा में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब जब टैन थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते हैं या टैन थीटा का एंगल बढ़ाते हैं, तब बताओ यहाँ पर क्या होगा कि सर जब एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू भी क्या होगा, वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब टैन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे सर जो टैन थीटा है इसका जो रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट तक है। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ आप ध्यान देना बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझना क्या है, हालांकि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से +1 तक होता है। कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो भी -1 से +1 तक होता है। टैन थीटा का जो रेंज होता है वो आपका -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होता है। बट आपको जानना कितना है, समझना कितना है आपके टेबल के अकॉर्डिंग, तो इतना जानना है कि 0 से 1 रेंज होता है, इसका भी 0 से 1 रेंज होता है, इसका भी 0 से 1 रेंज होता है। लेकिन जब हम साइन में एंगल इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। कॉस का एंगल इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ होता है। टैन का वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब आप टेबल पर आ जाओ, देखो स्क्रीन पर आपको साइड में टेबल भी दिख रहा होगा।
है ना। टेबल दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नेचुरल साइंस, क्या लिखा है, साइंस का मतलब साइन। अब देखो जहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल कॉस, जहाँ पर नेचुरल कॉस लिखा हुआ है वहाँ पर आप देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, नंबर्स इन डिफरेंट कॉलम्स टू बी सबट्रैक्टेड नॉट एडेड। यानी कि टेबल में क्या होगा, जब कॉस की वैल्यू दी होगी बच्चा तब हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। नहीं समझ में आया, मैं अभी समझा रहा हूँ। पहले इतनी चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आया होगा। अब समझो बहुत ध्यान से क्या होता है। यहाँ पर ना हम इंट्रोडक्शन ही लेकर के चल रहे हैं इस वीडियो को भी आपका, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब देखो इसको बहुत ध्यान से। अब मान लेते हैं कि आपको दे दिया है साइन 36 डिग्री और आपको दे दिया है बच्चा कितना मिनट, चलो 18 मिनट्स मान लेते हैं। साइन 36 डिग्री 18 मिनट का वैल्यू बताइए कैसे, टेबल को देख करके आपको बताना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप निश्चिंत रहिएगा, टेबल आपको आपके टीचर प्रोवाइड करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज है ना। लेकिन जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ज़्यादा मार्क्स में आता है, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स होता है उसमें आता है, और लॉग टेबल या फिर ये आपका जो टेबल हो गया साइन कोसाइन टेंजेंट वाला, ये आपके टीचर आपको अलाउ करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आया है, उन्होंने आपको नहीं दिया है, तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली हैंड रेज करके उनसे इसके लिए मांग सकते हैं और उनको देना पड़ेगा, है ना। बटन देखेंगे कैसे। अब देखो बच्चा टेबल एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट। ध्यान से देखिएगा यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, टेबल किस तरीके से दिया हुआ है। तो टेबल जो आप देखोगे बच्चा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, डॉट 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 कहाँ तक गया है, 54 डिग्री तक गया है। कहाँ तक गया बच्चा, 54 डिग्री तक गया है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, टेबल को थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम टेबल देखना सीख पाएंगे। तो बच्चा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको अभी 0 से लेकर के 90 तक के ही बारे में जानना है, तो जो आपका टेबल दिया होगा ना, यहाँ पर आपको डिग्री दिया होगा, क्या दिया होगा, डिग्री दिया होगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको डिग्री दिया है ना। इसके बाद इधर आपको क्या दिया है बच्चा, इधर आपको मिनट्स दिया है। ये इस तरीके से आपको इधर पूरा मिनट्स दिया है, इस तरीके से नीचे आपको पूरा क्या दिया है, डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर एक वैल्यू लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई। देखो बहुत ध्यान समझो, डिग्री कहाँ से कहाँ तक दिया होगा, तो आपको पता है कि सर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, डॉट 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 डॉट। डिग्रीज कहाँ तक दिए होंगे, 90 डिग्री तक दिया होगा। अच्छा, मिनट्स कहाँ तक दिए होंगे सर, मिनट्स आपको दिया होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये होगा 0 मिनट, यहाँ होगा 6 मिनट, 12 मिनट, फिर 18 मिनट, उसके बाद फिर 24 मिनट, फिर 30 मिनट, 36 मिनट, फिर क्या दिया होगा सर, 36 मिनट दिया होगा। उसके बाद क्या दिया होगा, आपको दिया होगा 42 मिनट, फिर 48 मिनट, 48 मिनट, फिर 54 मिनट्स। तो ये आपको कहाँ तक दिया होगा, 54 मिनट्स तक दिया होगा। उसके बाद जो मीन डिफरेंस होता है यहाँ पर, वो कितना दिया होगा, ये दिया होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब सर ये बताइए कि मीन डिफरेंस 5 ही क्यों दिया है, और सर हमारा जो मिनट्स है ये सिर्फ 54 ही क्यों दिया है, और एक चीज़ ये बताइए सर कि 6 का डिफरेंस क्यों दिया है। तो बस यही खेल है, यही आपको समझना है। यानी कि क्या होता है बच्चा, कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 60 मिनट किसके इक्वल होता है। एक चीज़ मैंने गलत बता दिया है शायद, माफ़ करिएगा सर, एक चीज़ मैंने आपको शायद गलत बता दिया है, एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं वो चीज़ गलत तो नहीं ना हो गया भाई। हो गया होगा तो माफ़ करिएगा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बताया मैंने। हमारा जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री हमारा क्योंकि 60 मिनट के इक्वल दिया, तो कहीं अगर 60 मिनट दिया तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम 1 डिग्री मानेंगे मित्र। फिर ये कितने का डिफरेंस देता है, 6 का डिफरेंस देता है। 1 0 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 18 मिनट, फिर 24, फिर 30, फिर 36। और मीन डिफरेंस क्या है, तो सर मीन डिफरेंस 5 इसीलिए दिया है क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि बताओ साइन मान लेते हैं 30 डिग्री 5 मिनट का वैल्यू बताओ। क्या पूछ दिया आपसे कि साइन 30 डिग्री 5 मिनट का वैल्यू बताओ, आप कहोगे मैं कैसे बताऊं,
क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसका दिया है, साइन 30 डिग्री, 0 मिनट का, 6 मिनट का, 12 मिनट का, 18 मिनट का। अब ये चीज़ बहुत ध्यान समझिए कि अगर आपको साइन 30 डिग्री 5 मिनट दे दिया तो आप यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है ना। अब कहाँ पर देखो, पहली चीज़ आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा नेचुरल साइंस दिया होगा। दूसरे वाले टेबल में क्या लिखा है, ग्राफ देख सकते हो आप स्क्रीन पर। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, नेचुरल कोसाइंस। तीसरे में क्या दिया है, नेचुरल टेंजेंट्स दिया है। इसका मतलब क्या है कि हम किस वाले टेबल में देखेंगे, साइन वाले में देखेंगे। कॉस या टैन में मत देखना। जब वैल्यू आपसे साइन का पूछा है तो आप साइन वाले में देखोगे, ना कि कॉस या टैन वाले में देखोगे। ध्यान दीजिएगा ये चीज़। तो साइन 30 डिग्री 5 मिनट अगर आपको दिया है तो साइन 30 डिग्री वाले टेबल में आप देखना, और इसका मैं फोटो अभी भेज दे रहा हूँ आपको। देखो साइन 30 डिग्री, अब मैं भी बुक ले ले रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिएगा साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री जो हुआ है बच्चा, तो साइन 30 डिग्री देखेंगे कहाँ पर है, तो इसी पेज पर है 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री के नीचे क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री के नीचे यहाँ पर आपको लिखा है 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट। और ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के तुरंत बाद है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 0 मिनट, 6 मिनट, है ना। इस तरीके से हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन 30 डिग्री 5 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पर आएंगे, साइन 30 डिग्री पर आएंगे। अब हमें 5 मिनट नहीं दिया, 6 मिनट दिया है, तो 30 डिग्री 0 मिनट पर आएंगे। साइन 30 डिग्री 0 मिनट पर आएंगे, तो साइन 30 डिग्री 0 मिनट का वैल्यू कितना दिया है, 0.500000 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है सर, हमने 0 मिनट का देखा, अब हम कितना पीछे हैं, 5 मिनट पीछे हैं ना। तो मीन डिफरेंस पे चलेंगे, 5th वाले पोर्शन पर पहुंच जाएंगे, 5th पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। अब जो आपका दिया हुआ है साइंस, तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि साइन जो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री जो है आपका, जहाँ पर आपने देखा है, ठीक, तो इसी के ठीक सामने आप जाओगे, यानी साइन 30 डिग्री के ठीक सामने आप देखोगे। तो साइन 30 डिग्री के ठीक सामने जो मीन डिफरेंस में 5th वाला पॉइंट दिया है वो क्या है सर, 125 है, 125 है। तो इस तरीके से 125 लिख करके 0 0 करोगे, और मैंने क्या बताया कि साइन में ऐड करेंगे, कॉस में डिफरेंस करेंगे, टैन में ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ऐड करोगे तो 52105, यानी आंसर कितना आ गया, 0.50125, या इसी को क्या कर देगा, 0.5013। ध्यान दीजिएगा, जब डेसिमल के बाद क्या आ जाए, 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो इसको 25 ना मान करके 3 मान लिया जाता है, 30 मान लिया जाता है। तो अगर आपके बुक में 25 की जगह 30 दिया है तो 3 ही मानेंगे आंसर, है ना। और ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही जाएगा, ये चीज़ आप याद रखना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वैल्यू देखना आपने सीख लिया होगा। अब आपके बुक के पहला जो आपका एक्सरसाइज 6B का पहला क्वेश्चन है, अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो 6B का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है सर, ये लिखा है, फाइंड द साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स 15 डिग्री 27 मिनट्स। क्या दिया हुआ है कि आपको 15 डिग्री 27 मिनट किसका किसका वैल्यू निकालना है, तो साइन के लिए निकालना है, साइन थीटा के लिए निकालना है, थीटा का वैल्यू इतना है, कॉस थीटा के लिए निकालना है, और टेन थीटा के लिए भी निकालना है। अब टेबल में कहाँ तक देखोगे आप, तो आप टेबल में पहुँचोगे 15 डिग्री तक। कहाँ पहुँचोगे, टेबल खोल लीजिए आप साइन थीटा का, और वहाँ पर आप कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर आप पहुँचेंगे 15 डिग्री तक। अब देखो ये आ गया ना साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री तक आप पहुँचोगे। अब साइन 15 डिग्री के बाद कहाँ तक जाना है, 27 मिनट तक जाना है। तो 27 के पहले देखो क्या दिया है, 27 के पहले 24 दिया है। तो साइन 15 डिग्री 24 के नीचे वाला कॉलम देखोगे, यानी 15 डिग्री 24 के नीचे वाला कॉलम, यानी यहाँ पर आप आओगे। और वैल्यू आपको कितना दिया है बच्चा, वैल्यू दिया है 0.26556। क्या दिया है, 0.26556 दिया हुआ है। किसका वैल्यू, साइन 15 डिग्री 27 मिनट्स का। लेकिन आपने देखा किसका, आपने 24 का देखा, चाहिए किसका, 7 का। कितना कम हो रहा है, 3 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 मिनट का डिफरेंस मतलब क्या होगा, मीन डिफरेंस पर आ जाओ, और उसी रो में आप आगे देखिएगा बच्चा, आपको दिख जाएगा मीन डिफरेंस। तो देखो जैसे आपने निकाला साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री कितना मिनट देखा, 24 मिनट दिखा। इसी को एकदम स्ट्रेट आप देखते जाओ, और 3 मिनट्स का डिफरेंस कितना दिया है, 3 मिनट्स का डिफरेंस दिया है 84, यानी कि 0.84। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, प्लस कर लीजिए, 84 लिख लीजिए, 0 बढ़ा करके 0 0 0 करके लिख लो। वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 + 4 = 10, 8 + 6 कितना आ जाएगा 14, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 2, और देखो आपका आंसर 0.2664 दिया होगा।
आंसर आपका 0.2664 दिया होगा। इस तरीके से क्या करते हैं बच्चा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए इसी के लिए कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस देख लो, कॉस 15 डिग्री 27 मिनट, आंसर देखते चलना। कॉस 15 डिग्री, अब किस वाले टेबल में आएंगे बच्चा, तो हम कोसाइन वाले टेबल में आएंगे। किस टेबल में आएंगे, कोसाइन या कॉस वाले टेबल में आएंगे। देखो तो नेचुरल कोसाइन है ना, यहाँ पर देखो 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री पर आओगे, 15 डिग्री के बाद कहाँ पहुँचोगे, 24 मिनट पर। तो कॉस 15 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू कितना है, 96410, क्या है 0.96410। अब कितना कम पड़ रहा है, 3, तो मीन डिफरेंस पे उसी के सामने जाइए। क्या कहाँ पर जाना है, 15 डिग्री 27 मिनट, तो 15 डिग्री के ठीक मीन डिफरेंस पर जाओ, कहाँ पर पहुँचना है, 3 पॉइंट तक। तो ये कितना आ रहा है 0.23, कितना दिया हुआ है सर, ये आपका दिया हुआ है 0.23, यानी कि 0.000। अब क्योंकि आप साइन या टेन नहीं कर रहे हो, आप कॉस कर रहे हो, तो कॉस में मैंने क्या बोला था कि आपको डिफरेंस करना है, यानी माइनस करना है। क्यों, क्योंकि कॉस का जो रेंज है, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे, उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो कितना पहुंचा आपने, 3 मीन डिफरेंस तक पहुंचा, सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 - 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 10 - 2 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 3 6 9 0 पॉइंट। तो आपको आंसर कितना दिया हो, क्योंकि 8 7 है, और मैंने क्या बताया 3 के बाद अगर यानी कि डेसिमल के बाद 5 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 96। या तो आपको 39 दिया होगा, या फिर यहाँ पर आपको या तो यहाँ पर 0.9639 दिया होगा, या फिर 0.964 दिया होगा। जो भी दिया हो उसको आप आंसर मान लेंगे। तो देख लेते हैं इसका आंसर कितना दिया हुआ है। अगर बच्चा आपको टेबल देखने आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ सर आपने तो मुझे सिखा दिया, तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो देखो कॉस 15 डिग्री 27 का वैल्यू कितना है, 9639 आया ना, 9639 ये वैल्यू दिया है। 8 7 को क्या कर दिया, 9 कर दिया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चा, आपको निकालनी है 10। 10 किसका वैल्यू निकालना है, तो 10 15 डिग्री 27 मिनट्स, 10 15 डिग्री 27 मिनट्स का वैल्यू निकालना है। तो 10 15 डिग्री 27 मिनट का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो फिर कहाँ पहुँच जाओ, 10 15 डिग्री, आप किस टेबल में जाना है, नेचुरल टेंजेंट्स में जाना है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या 0.0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक गया है ना। तो अब कहाँ तक पहुँचे हो आप, 10 15 डिग्री, 10 15 टेबल आपको दिख रहा होगा, 10 15 डिग्री 27 यानी 24 के नीचे जाइए। तो आपको कितना दिया हुआ है बच्चा, ये दिया है 27545, कितना दिया हुआ है 27545, 0.27545। डिफरेंस कितने का है बच्चा, मीन डिफरेंस 3 का है। मीन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो अब देखो खुद से आप करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। तो 15 में ही आगे जाइए, कितना है 94, कितना है बच्चा 94। क्योंकि 10 है तो आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ऐड क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि tan थीटा में जब हम एंगल इंक्रीज करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर tan थीटा में हम कितनी डिग्री आगे गए, कितने मिनट आगे गए, 3 मिनट आगे गए। तो आगे जाने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस करेंगे। साइन में आगे बढ़ने पर वैल्यू इंक्रीज होता है, इसलिए प्लस करते हैं। tan में भी सेम कंडीशन। ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 4 + 9 13 + 1 13 + 1 नहीं करेंगे, 30 नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका 3 आ गया, ये आपका 5 आ गया, 7 आ गया, 2, तो 0.2753। यह आपको आंसर ये कितना दिया होगा, 0.2753। अब देखो डेसिमल के बाद क्या है, 3 है, यानी क्या हो रहा है कि 39 का मतलब कितना हो गया सर, वो किससे बड़ा है, 39 5 से बड़ा है ना। तो 5 से बड़ा है 9, इसलिए कितना हो जाएगा 4। तो आपको आंसर कितना दिया होगा बच्चा, आपको आंसर दिया होगा 0.2754, 0.2754। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको गिवन है कि नहीं। 0.2754 देखता हूँ मैं आपको कि गिवन है कि नहीं। तो 1 मिनट, आंसर में चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चा, वैल्यू निकालते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। 2763 क्यों दिया है, 2763 यानी हमने वैल्यू कहीं पर कुछ तो गलत लिखा है। 15 डिग्री 27 मिनट का जो वैल्यू है 2763 दिया हुआ है 54 की जगह। अच्छा एक बार फिर से वैल्यू चेक करते हैं। 10 15 डिग्री 24 मिनट्स, 10 15 डिग्री 24 मिनट्स, 15 डिग्री 24 मिनट्स का वैल्यू कितना है 27545, ठीक है। और इसका मीन डिफरेंस 3 था 94, ऐड किया हमने 5 + 4 कितना आ गया 9 आ गया, 4 + 9 कितना आ गया
13, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, देखो 13 हो गया ना, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही चीज़ है, तो कैलकुलेशन ध्यान देना, 5 + 1 6 हो गया, 2763, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2763, 27639, तो 27639 लिख लो, या इसी को क्या लिख लो, 0.2764 लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपको समझ में आया क्या करना था। अब पहले क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं, तो ये क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन का एक पार्ट आपको करा दिया है, तो जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। तो ये वीडियो लेक्चर आपके फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें लॉग का ये जो टेबल है देखना आ जाए। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है बच्चा इसमें, वो क्या कह रहा है आपसे, हाँ 16B में एक और टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल है गिवन, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू कितना गिवन है, 0.4919, 0.4919, यहाँ कर देता हूँ छोटा सा, एक ही क्वेश्चन बताऊँगा फिर वीडियो लेक्चर एंड करेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखा है बच्चा, यहाँ पर आप लिखा साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 0.4919, 0.4919। अब आपसे क्या कह रहा है, ए का वैल्यू बताओ, यानी एंगल बताना है आपको, थीटा बताना है कौन सा है। तो अब आप क्या करेंगे, टेबल उठाएंगे, किसका, साइन का टेबल उठाएंगे आप, और नेचुरल साइन में देखेंगे कि 0.4919 के आसपास कोई वैल्यू है या डायरेक्ट ये दिया है। तो देखोगे 0.4919, तो आप पहले जाओगे 4 पर, इस कॉलम पर आगे बढ़ो, इस कॉलम पर आगे बढ़िए और 4 तक पहुँचिए, 4 तक पहुँचिए, 4 तक पहुँचिए। आप यहाँ पर देखो 4 स्टार्ट हो रहा है 24 से, स्क्रीन पर आपका टेबल होगा। अब 4 9 तक जाना है तो आगे बढ़िए, 29 डिग्री, 29 डिग्री पर आ रहे हो तो देखो कितना आ रहा है, 48481, ये 49 है, 49 पर चलो। तो अब क्या करेंगे, 29 डिग्री पर जा करके हमें वैल्यू कितना मिल रहा है, 48481। तो अब नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे वैल्यू ज़्यादा है, आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। आगे देखो 49 कहीं दिख रहा है, दिखेगा ज़रूर, 4909, 4909, फिर क्या है 49242, ज़्यादा है तो 4909 किस पर आ रहा है, साइन 29 डिग्री 24 मिनट, साइन 29 डिग्री यहाँ पर लिख लो पहले, साइन 29 डिग्री 4 मिनट पर, हाँ 4 मिनट नहीं होगा यार, 24 मिनट, साइन 29 डिग्री, और ये कितना है 4909, ये किस पर है, 24 मिनट पर, ठीक। और ये वैल्यू कितना है, तो 0.4909, कितना है 0.4909 है ना, 29 डिग्री पर 0.4909 है। अब इससे वैल्यू कितना ज़्यादा है, अब आप देखोगे सर इससे कितना ज़्यादा वैल्यू है, तो आप कहोगे सर ये तो आपका है 9, ये 19 और ये है आपका 19, तो साइन 29 डिग्री 24 मिनट कितना ज़्यादा है, माइनस कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 9 - 9 0, यहाँ आ गया आपका 1, ये कितना आ गया 0 0, यानी कितना ज़्यादा है, तो 1 0 ज़्यादा है। अब मेन डिफरेंस पर चलिए, मेन डिफरेंस पर चलो, मेन डिफरेंस पर चल करके देखो 1 0 कहीं दिख रहा है क्या, उसी के आगे देखो, तो बच्चा आप देखेंगे इसमें वैल्यू क्या दिख रहा है, 101, 101 क्या है, 101 दिख रहा है ना, ठीक। तो 101 कितने पर है, तो आप कहोगे सर मेन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मैं टेबल हटा रहा हूँ, अब कितना मेन डिफरेंस कितने का आ रहा है, सर 4 मिनट्स का आ रहा है। अब ये बताओ कि जो साइन का वैल्यू दिया है वो ज़्यादा दिया है, वैल्यू कम आया है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल बढ़ेगा, यानी क्या होगा यहाँ पर, जब हम एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो वैल्यू भी तो इंक्रीज़ होगा, तो कितना इंक्रीज़ करना है, 4 मिनट, तब ये आपका कितना हो जाएगा, साइन 29 डिग्री 4 मिनट प्लस 4 मिनट, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, साइन 29 डिग्री 8 मिनट। आप देखेंगे ये आंसर आपका दिया हुआ होगा। तो बच्चा यहाँ पर मैंने ट्राई किया आपको समझाने का कि टेबल देखते किस तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये वीडियो लेक्चर आपने पूरा देखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर ये बेनिफिशियल लगा हो आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी इसी तरीके से जो लॉग टेबल बाकी सारी चीज़ें वो भी मैं कराऊंगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्लास 11th और 12th में आता है साइन थीटा का ग्राफ बनाना, कॉस थीटा का ग्राफ बनाना, टेन थीटा का ग्राफ बनाना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना, लॉग का ग्राफ बनाना। तो अगर आपको चाहिए इस पर वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि सर आप मुझे इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो छोटा बना करके या एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इन सब का ग्राफ कैसे बनता है, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा। चाहिए तो बताइएगा ज़रूर। फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुशी मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।